दोस्तों, आज हम जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। दोस्तों, P/Q P पूर्णांक होना चाहिए। P पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, बट Q नॉट इक्वल टू 0 हो। दोस्तों, परिमेय संख्या को हम दूसरे शब्दों में बताते हैं। परिमेय संख्या पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद जो खत्म हो जाए, जैसे 5/2, इसको भाग दीजिएगा 5 में 2 से, 2 दूना 4, कट गया, कितना बच गया? 1 बच गया। नहीं लगा भाग तो पॉइंट, 2 पंचे, एक पॉइंट के लिए 1 0, 2 पंचे 10, कट गया। इसी को बोलते हैं, एग्जाम्पल में इसी को बोलते हैं टर्मिनेट, मतलब जो संख्या पूरे कट जाए और पॉइंट के बाद जो खत्म होता है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ... अब बताते हैं अपरिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P पूर्णांक नहीं होना चाहिए। P पूर्णांक नहीं हो। Q को भी पूर्णांक नहीं हो। अगर P तथा Q में से कोई एक भी संख्या पूर्णांक नहीं हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों, अगर P तथा Q में से कोई एक भी संख्या पूर्णांक नहीं हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 1/√3 अपरिमेय संख्या। दोस्तों, अब हम इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं। अगर नोट में बोलते हैं, अगर पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो,
खत्म नहीं हो, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 5/3, अब भाग देंगे 5 में 3 से, 3 का 3 एक बार में 3, 2 नहीं लगा तो 0 हो गया, नहीं भाग नहीं लगा 2 में तो इसलिए 0, 3 छा के 18, फिर 2, 3 छा के तो 6 आते रहेगा। अतः दोस्तों परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जानेंगे। परिमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, p और q दोनों पूर्णांक हो। और दूसरा डिफिनेशन, पॉइंट के बाद जो संख्या खत्म हो जाए वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2.5, 4.8। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p पूर्णांक नहीं हो और q भी पूर्णांक नहीं हो। अगर p तथा q में से कोई एक भी संख्या पूर्णांक नहीं हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 1/√3 अपरिमेय संख्या। अगर पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 5/3, 1.66666 ...